बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद निफ्टी सेंसेक्स हल्की गिरावट पर हुए बंद। निफ्टी 15 अंक और सेंसेक्स 94 अंक गिरकर बंद। बैंकिंग ऑटो शेयरों में दिखी हल्की बढ़त। बैंक निफ्टी में करीब 35 अंकों की तेजी। LIC के शेयर ने किया निवेशकों को निराश। पहली बार 800 रुपए के नीचे आया शेयर। इश्यू प्राइस से अब तक करीब 18% तक लुढ़का। LIC का मार्केट कैप भी गिरकर 5 लाख करोड़ रुपए से नीचे। बिजनेस की पिच पर बैटिंग करने उतरे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ड्रोन बनाने वाली कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस में लगाई पूंजी। कंपनी के CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने दी जानकारी। IRCTC ऐप यूजर के लिए बड़ी सुविधा। आधार कार्ड से लिंक ID वाले यूजर्स अब 1 महीने में 24 टिकट कर सकेंगे बुक। वहीं गैर आधार वाले 12 टिकट बुक करवा सकेंगे। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में गिरावट। वाहन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने जारी किया आंकड़ा। मई में दोपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में आई 20% की कमी। मई में सिर्फ 39,339 गाड़ियां ही हुई रजिस्टर्ड। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बोले ये गिरावट है टेम्पररी। देश में आर्थिक गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार। इस साल मई में पिछले साल के मुकाबले 40% हायरिंग बढ़ी। मई में गर्मियों की छुट्टियों के साथ ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की नौकरियों में हुई 352% की बढ़ोतरी। टाटा स्टारबक्स की आमदनी 2021-22 में 76% बढ़कर हुई 636 करोड़ रुपए। स्टारबक्स का बयान। लॉकडाउन के बाद कंपनी का कारोबार हुआ सामान्य। घाटे को कम करने में मिली कामयाबी। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए है पोर्टल। सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना हो जाएगा आसान। जन समर्थ पोर्टल पर 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। अभी केवल 4 श्रेणी में है लोन की सुविधा। जन समर्थ पोर्टल आने से पारदर्शी और आसान होगी पूरी प्रक्रिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा मंडल के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। महामहिम ने कहा लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की भारत जोड़ने की अपील। ट्विटर पर लिखा नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है। प्यार और भाईचारा देश को प्रगति की ओर ले जा सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने किया सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। ब्लू स्टार की बरसी से पहले छावनी में तब्दील हुआ अमृतसर। स्वर्ण मंदिर के आसपास सादे कपड़ों में तैनात हुई पंजाब पुलिस। सुरक्षा चाक चौबंद रखने के निर्देश। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलने का कांग्रेस नेता सचिन पायलट। मनसा में मूसेवाला के घर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मानसा दौरा कल। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के माता पिता से करेंगे मुलाकात। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भरा पर्चा। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के विधानसभा के लिए चुने जाने की वजह से खाली हुई है आजमगढ़ लोकसभा सीट। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट परिसर में ही गहमा गहमी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने किया नामांकन। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के यूपी से रामपुर से लोकसभा उपचुनाव के लिए असीम रजा को बनाया अपना उम्मीदवार। सपा के सीनियर नेता आजम खान ने किया असीम रजा के नाम का ऐलान। आजम खान के विधानसभा के लिए चुने जाने की वजह से खाली हुई है रामपुर लोकसभा सीट। भारत में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए केस दर्ज। 9 लोगों की हुई मौत।
5 राज्यों में कोरोना ने पसारे पांव। केरल में 1,500 से ज्यादा केस, वहीं महाराष्ट्र में 1,400 से ज्यादा मामले दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली में 343, कर्नाटक में 301 और हरियाणा में 148 केस रजिस्टर। यमुनोत्री धाम जा रही बस खाई में गिरी, 26 लोगों की हादसे में मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। बस में सवार थे मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुनोत्री हादसे पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए किया आर्थिक मदद का ऐलान। मृतकों के परिवारजनों को दिया जाएगा 2 लाख का मुआवजा। देहरादून में यमुनोत्री हादसे के घायलों से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। घायलों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री का बयान, कहा 3 घायल अस्पताल में हैं, परिजनों की इच्छा के अनुसार उन्हें ले जाने की बेहतर व्यवस्था करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यमुनोत्री हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कानपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की 4 टीमों का हुआ गठन। हंगामे की शुरुआत से लेकर सरकारी संपत्ति के नुकसान तक की होगी जांच। कानपुर हिंसा में एक पेट्रोल पंप से खरीदा गया था खुला पेट्रोल, डीएम ने पंप को किया सीज, मालिकों पर होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा की जांच में जुटी एटीएस की टीम, आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस ने 40 आरोपियों की तस्वीरें की जारी। कानपुर हिंसा के आरोपी हयात हाशमी और जावेद मोहम्मद समेत 4 को 14 दिन की पुलिस रिमांड। अब तक कुल 29 आरोपी गिरफ्तार। 2006 के वाराणसी सीरियल बम ब्लास्ट केस में 16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। गाजियाबाद जिला और सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह को सुनाई फांसी की सजा। सीरियल बम ब्लास्ट में 18 लोगों की हुई थी मौत। मूसेवाला हत्याकांड में केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री मान ने कहा, सिद्धू के माता पिता की हर मांग पूरी करने को तैयार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर बड़ा हमला, बोले केजरीवाल ने खालिस्तानियों का समर्थन लेकर पंजाब में बनाई सरकार। ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के 7 ठिकानों पर छापा मारा। 9 जून तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। सत्येंद्र जैन पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट, लिखा ईडी ने माना जैन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। सत्येंद्र जैन के परिवार से कान पकड़कर माफी मांगे स्मृति ईरानी। आम आदमी पार्टी की ट्वीट पर स्मृति ईरानी का जवाब, कहा सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में साबित हुआ आरोप, और झूठ न बोले आम आदमी पार्टी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंदिर में तोड़फोड़, भद्रवाह इलाके की घटना। अज्ञात लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। बीएसएफ भुज ने लगभग 250 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए। बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत जखाऊ पोर्ट इलाके में 49 पैकेट ड्रग जब्त। केरल में नोरो वायरस संक्रमण के 2 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, चिंता की जरूरत नहीं, बच्चों की हालत स्थिर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से पंजाब में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का लिया फैसला। राजस्थान बोर्ड ने 8 स्ट्रीम के नतीजे किए घोषित। इस साल 97% छात्राएं और 95% छात्र हुए पास। नाइजीरिया में कैथोलिक चर्च में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। हमले में बच्चों समेत करीब 50 लोगों की मौत की आशंका। नाइजीरिया के चर्च में प्रार्थना के दौरान घुसे हमलावर, पादरी को भी अपहरण कर साथ ले गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
नेपाल में बस हादसा, रोहिणी नदी में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, 24 घायल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, पार्टी गेट मामले में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का सामना। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने ही पेश किया प्रस्ताव। वोटिंग से पहले जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी कमेटी को करेंगे संबोधित। इंग्लैंड टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट ने रचा इतिहास, अपनी 2018 टेस्ट पारियों में बनाए 10,000 रन। सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी बने रूट। लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के सामने खेलते हुए बनाया रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप से पहले बल्लेबाजों पर फूटा कपिल देव का गुस्सा, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली के प्रति जाहिर की नाराजगी, कहा निडर होकर खेलने की है जरूरत। रवि शास्त्री ने T20 से पहले चुनी अपनी प्लेइंग 11 टीम, केएल राहुल को बनाया कप्तान, विराट, रोहित और बुमराह को किया बाहर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी, पत्र में सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की गई बात। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे चुके हैं धमकी। अभिनेता सलमान खान के पिता को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई। सलमान के पिता सलीम खान को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। 16वें दिन भी शानदार रहा फिल्म भूल भुलैया 2 का कलेक्शन, जल्द 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी फिल्म। कमल हासन की फिल्म विक्रम ने अक्षय की सम्राट पृथ्वीराज को पछाड़ा। विक्रम की कमाई लगभग 60 करोड़, वहीं सम्राट पृथ्वीराज ने अब तक कमाए सिर्फ 23 करोड़ रुपए। के का आखिरी गाना आज हुआ रिलीज। गाने का नाम धूप पानी बहने दे। ये गाना फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा का है।